Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. एंड आप लोग जानते हैं कि पंजाब स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो आज मैं मैथ का लेक्चर लूँगी 5 क्लास का, ठीक है। अपनी 5 क्लास की मैथ की बुक्स ओपन कर लें। आपने डेली बेसिस पे लेक्चर्स को अटेंड किया करना है। 5 क्लास की मैथ की बुक जल्दी से ओपन कर लें। हाँ जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नंबर्स हमारे पास होते हैं यानी हमारे डिजिट्स, ठीक है, काउंटिंग के डिजिट्स जो हमारी काउंटिंग होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो इसमें हम साइन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हम कोई भी इससे अमल करते हैं, ठीक है। साइन जो होता है उस पर फिर हम काम करते हैं, यानी प्लस हो तो उन नंबर्स को प्लस करते हैं, माइनस हो तो उन नंबर्स को माइनस करते हैं। ये हम उन साइंस पे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो इन यानी नंबर्स को हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है, उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ये ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सबसे पहले पेज नंबर 2 पे आ जाएं। प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारे पास, सामने बोर्ड पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये हमारे पास इंटरनेशनल नंबर्स हैं। हम इंटरनेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। पहले हमने हमेशा पाकिस्तानी नंबर्स पढ़े, आज हम इंटरनेशनल नंबर पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास मिलियन और बिलियन का यूज़ होगा। हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में आगे फर्दर 3 और पार्ट्स होते हैं। ये यूनिट है, इसके फर्दर आगे 3 और पार्ट्स हैं, यानी इसमें यूनिट सिंगल वैल्यू, फिर टेंस यानी 2 डिजिट वाली वैल्यू, 100 यानी 3 डिजिट्स वाली वैल्यूज आएंगी। फिर हमारे पास 1000 स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले TH स्टैंड फॉर 1000, ठीक है, T टेंस के लिए और 1000 TH 1000 के लिए। तो ये बन जाएगा 10,000। 100 H स्टैंड फॉर 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100,000। M स्टैंड फॉर मिलियन, ये अब हमारे पास मिलियन की लाइन शुरू हो गई। ये हमारे पास है 10 मिलियन। T स्टैंड फॉर 10 और M स्टैंड फॉर मिलियन, 100 मिलियन। एंड लास्ट पे हमारे पास बिलियन जो है वो सिंगल होता है। इधर आपने 5 में अभी बिलियन तक पढ़ना है, सिंगल बिलियन तक। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। हम नंबर्स को राइट करेंगे, उन्हें फिर वर्ड्स में राइट करेंगे यानी कि इंग्लिश में। पहले मैं आपको एक राइट करके दिखाती हूँ कि इसमें हम कैसे लिखेंगे। देखें, ये है मेरे पास 10 डिजिट, क्योंकि ये 10 बॉक्स हैं। ज़रा काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पे हमारे पास बिलियन वाली लाइन बनेगी। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को हमेशा 3 पेयर्स में लिखा जाता है। 3 वर्ड्स को राइट करके स्पेस छोड़ी जाती है, फिर 3 और एंड में हमारे पास 1 डिजिट जो है वो सिंगल बच जाता है। इस तरह से हमने राइट करना है। अब जब आप लोग इसे वर्ड्स में राइट करेंगे यानी कि इंग्लिश में, इस तरह आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। आपने पहले रफ अमल पे प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है, इसमें नंबर ऐड करके फिर आपने इसे वर्ड्स में राइट करना है। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये नंबर है जो मैंने डिजिट्स में राइट कर दिया। अब मैं इसको लिखूंगी नंबर्स में। बिलियन क्योंकि सिंगल है, 9 बिलियन एज इट ऐसे ही आ जाएगा, 9 बिलियन, ठीक है। फिर कोमा लगा लें, इजी हो जाएगा। बिलियन वाली लाइन हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमारी मिलियन वाली लाइन स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास होता है 100 मिलियन। फर्स्ट डिजिट के साथ हमने 100 राइट करना होता है। ये बन जाएगा 300, ठीक है। मिलियन की लाइन है, 10 मिलियन आ गया। 10 पे हमेशा 2 डिजिट्स को आपस में मिलाया जाता है। ये 2 इकट्ठे लिखे जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारे पास 10,000 हो, चाहे सिंगल टेंस हो, T वाली लाइन पे हमने 2 डिजिट्स को मिलाना होता है। तो ये 10 मिलियन है, 29 को इकट्ठा लिखा जाएगा, 29, ठीक है। अब हमारी मिलियन वाली लाइन है तो साथ मिलियन आ जाएगा। ये मिलियन की लाइन भी कंप्लीट हो गई, कोमा लगा ले। उसके बाद 1000 की लाइन स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले 100,000 है, तो ये सिंगल फर्स्ट डिजिट जो है उसे हम 100 में लिख देंगे, 200। उसके बाद 1000 की लाइन है और 10,000 है, दोबारा T आ गया तो 2 डिजिट्स को मिलाया जाएगा, 56,000 बन जाएगा।
थाउजेंड वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई, कोमा आ जाएगा। अब यूनिट स्टार्ट हो गए हमारे। 100 के नीचे है 1, 100 बन जाएगा 100। दोबारा हमारे पास टी आ गया, यानी कि 10 2 डिजिट्स को मिलाया जाएगा, ये 20 बन जाएगा 120। तो ये लिखा गया वर्ड्स में। इस तरह से हमने इंटरनेशनल नंबर्स को डिजिट्स में भी लिखना है इस चैप्टर में और वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिख के देख लेना है, फिर आपको इंग्लिश लिखने में आसानी हो जाएगी। अब आ जाएं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है पेज नंबर 3 पे और हमारी एक्सरसाइज है 1A। सबसे पहले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। खाली जगह को हमने पुर करना है। आपने बुक पे गौर से पढ़ते रहना है, मैं इधर से रीड करूंगी और आप लोग सुने अपनी बुक पे फिंगर रख के और लेड पेंसिल पास रख लें, साथ साथ खाली जगह को पुर करना है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज आ डैश डिजिट नंबर। वो कह रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1 मिलियन है वो डैश डिजिट बनते हैं। हमने काउंट करके बता देने हैं, ग्राफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। मिलियन पे हमने काउंट करने हैं और 1 मिलियन कहा है, सिंगल मिलियन से हमने काउंट करने स्टार्ट करने हैं। उसने हमें 10 मिलियन या 100 मिलियन नहीं कहा, मिलियन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम राइट कर देंगे 7। ये हमारे 7 डिजिट बनते हैं 1 मिलियन पे। बी वाले ऑप्शन पे आ जाएं। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इन दिस नंबर इज डैश। हमारे पास वैल्यू बुक पे गिवन है, मैं पहले राइट करती हूँ। ठीक है, ये है वैल्यू और रिंग बनाया है बुक पे 5 पे। जब भी हमने रिंग वाले डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, रिंग वाला डिजिट हमने एज इट ऐसे ही राइट करना होता है 5। आगे जितने और डिजिट्स हों उतनी हमने जीरोज लगानी होती हैं। तो ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हमने लिख दिया आंसर डिजिट में, लेकिन हमने नंबर्स में भी लिखना है, यानी कि इंग्लिश में। 6 जीरोज हैं और 7 हमारा ये जो 5 है वो शामिल हो जाएगा, 7 डिजिट बन जाएंगे। 7 डिजिट हमारे पास मिलियन वाली लाइन बन रही थी, सिंगल मिलियन है तो फर्स्ट वर्ड जो है अकेला लिखा जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास बन गया 5 मिलियन, ठीक है। ये हमारा वर्ड में भी लिखा गया 5 मिलियन, इसका आंसर आ जाएगा। सी वाला देखें, कंप्लीट दी सीक्वेंस। सीक्वेंस को हमेशा आपने कंप्लीट करने के लिए उन नंबर्स को गौर से देखना होता है, क्योंकि नंबर्स हैं काफ़ी बड़े, आपको मुश्किल भी हो सकती है। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले डिजिट मैच करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पेयर है वो 2 नंबर्स का है, ये है 35, नेक्स्ट में भी है 35, ये तो हमने खुद राइट करना है, और लास्ट में भी है 35। ये अगर सेम हो तो हमने नेक्स्ट डिजिट पे आ जाना होता है। अब 3 का पेयर है, ये है 030, ये भी 030, ये भी 030, ये भी सेम है, ये भी नहीं देखे जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, वो भी 3 डिजिट्स हैं, 186, 286, ये तो डैश है, आगे 486, यानी कि 100 वाले डिजिट को चेंज किया गया है 100 को, ठीक है। यहाँ हमारे पास था 186, फिर बन गया 286, यहाँ बन जाएगा 386। बाकी जो स्टार्ट वाला नंबर है वो एज इट ऐसे ही लिखा जाएगा। डी वाले पे आ जाएं। दी नंबर 50,000 मोर देन दिस नंबर इज डैश। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा करना, ठीक है, यानी बढ़ाना। तो ये जो नंबर हमारे पास गिवन है इसमें हमने 50,000 को प्लस कर देना है। इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके लाइन पे आंसर राइट कर देना है। एडिशन आपको आती है, आप इजीली इसे राइट कर लोगे। ई वाले पे आ जाएं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर इज डैश। नंबर हमारे पास बुक पे गिवन है, मैं पहले नंबर राइट करती हूँ। ये है हमारे पास नंबर और 9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है 9 की। जैसे हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की थी इसी तरह हम ये वाली कर लेंगे। 9 एज इट लिखा जाएगा, आगे जीरोज आ जाएंगी जितने डिजिट हैं, ठीक है। ये हमारी लिखी गई डिजिट में, इसे लिख लें वर्ड में।
3, 3, 6 एंड 7, 9, 7 एंड 8 हमारे पास नंबर्स हैं। 8 हमारे पास नंबर स्टार्ट होते हैं 10 मिलियन से, ठीक है। टी आ गया, 10 मिलियन है, 10 पे हमने हमेशा 2 डिजिट्स को मिलाना होता है, तो ये हम 90 मिलियन लिखेंगे, 2 डिजिट्स को मिलाकर लिखेंगे 90 मिलियन, क्योंकि टी यूज़ हुआ है यहाँ 10 मिलियन। 10 पे हमेशा हमने 2 डिजिट्स को मिलाना होता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ए देखें, एज पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिस नंबर इज रिटन एज दिस। वो कह रहा है ये विद आउट स्पेस हमारे पास नंबर है और उसने कहा है इंटरनेशनल में इसे ऐसे लिखा जाता है। हम देख लेते हैं, 3 3 का पेयर हमारे पास होना चाहिए। ये 3 नंबर्स हैं, फिर 3 हैं, फिर स्पेस के बाद फिर 3 हैं, एंड में 1 है, ठीक है, ये ट्रू है। इंटरनेशनल में हमने ऐसे ही नंबर्स राइट करने होते हैं 3 3 की स्पेसिस के साथ। उसके बाद देखें बी वाला, दी नंबर 200 लेस देन दिस नंबर इज दिस। अब है लेस देन, पहले था मोर देन, हमने ऐड किया था, अब लेस देन है तो हम 200 को माइनस करेंगे। इन दोनों नंबर्स को आपने माइनस करना है और फिर ये जो नंबर उसने बुक पे दिया है ये मैच करना है। अगर आंसर यही आ जाएगा तो हमारा ट्रू हो जाएगा, अगर ये आंसर माइनस करने के बाद नहीं बनेगा तो हम फॉल्स लिख देंगे। सी वाले पे आ जाए, दिस स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। वो कह रहा है कि 9 डिजिट जो हैं वो 10 मिलियन पे बनते हैं। हम काउंट करके देखते हैं 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है हमारे पास 9 और ये 100 मिलियन है हमारे पास, ये 10 मिलियन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। नंबर हमारे पास गिवन है बुक पे, रिंग डिजिट की हमने वैल्यू बतानी है। रिंग डिजिट की वैल्यू उसने फाइंड करके बताई है 100,000। आपने पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, रिंग डिजिट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, फिर उसे इंग्लिश में राइट करके देखना है। अगर तो यही अमाउंट बन गई तो आप ट्रू लिख देंगे, अगर ये नहीं बनेगी तो आपने फॉल्स लिख देना। उसके बाद ई वाले पे आ जाएं, इन द इंटरनेशनल सिस्टम दिस नंबर इज रिटन एज दिस। विदाउट स्पेसिस नंबर लिखा हुआ है, स्पेसिस के साथ हमने चेक करना है कि ठीक लिखा है या नहीं। 3 3 के बाद स्पेस होनी चाहिए, फर्स्ट पे हमारे पास 3 के बाद स्पेस है, बाद में 4 नंबर्स आ गए हैं तो ये गलत हो गया। यहाँ भी हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए थे, फिर 3 होने चाहिए थे और एंड में हमारे पास 1 बचना चाहिए था सिंगल डिजिट, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 डिजिट्स के बाद स्पेस होती है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करना है। ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ ना आए आपने स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमें बता देना है, हम ये लेक्चर आपको अगेन डिलीवर कर देंगे। डेली बेसिस पे लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। होमवर्क साथ साथ आपने करते रहना है। जो एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊँगी आपने एज इट होमवर्क में सारे क्वेश्चन राइट कर लेने हैं, ये आपके नोट्स बनते जाएंगे जो पेपर्स में आपके काम आएंगे। 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, आगे फर्दर इसके 5 पार्ट्स थे, ठीक है, यानी 10 पार्ट्स हमारे पास बन गए। ये आपने होमवर्क पे राइट कर लेने हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको ज़बानी आना चाहिए, ठीक है। होमवर्क आपने राइट करके उसकी पिक लेकर स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, फिर हम चेक कर लेंगे कि आपने होमवर्क अपना कर लिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सही हो गया।